अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल है, बेस्टों के बगैर बनाना है हमने, जस्ट चंद मिनटों में ही आप सीख सकते हैं। प्यारी बिगिनर्स फेलोज़ जो हैं वो जो फर्स्ट टाइम में बनाती हैं वो यूज़ किया कीजिए आप कॉटन थ्रेड। इस तरह से मेरे पास बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है, मल्टी कलर में। आप कोई भी कलर ले सकते हैं, अपने फैब्रिक पे रिक्वायर्ड कोई भी थ्रेड ले सकते हैं। आप सिल्की थ्रेड ले लीजिए, आप इसी की 2 लेयर्स लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। जैसे आपको इजी लगता है या जैसे आप बनाना चाहते हैं आप वो बना सकते हैं। हर तरह की लेस को आप हर तरह के थ्रेड के साथ इजीली बना सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का डिज़ाइन 1.25 mm की हुक के साथ और 1.0 mm की हुक के साथ। ये वाला थ्रेड हम दोनों हुक के साथ इजीली कैरी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम स्लिप नॉट लेते हुए। फैब्रिक को आपने पहले से फोल्ड कर लेना है। बहुत ही इजी और सिंपल, जल्दी बन जाने वाला डिज़ाइन है हमारा। सबसे पहले एज यूजुअल हमने क्या किया है, स्लिप नॉट ले लिया है फ्रंट साइड से। इसको हम अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे, फ्रंट साइड से ही अटैच करेंगे। फ्रंट साइड से अटैच करने के बाद हम 2 चेन ले लेंगे। 2 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लेते हुए 2 चेन के ही डिस्टेंस पे मैक्सिमम हम जाएंगे और डबल क्रोशे बना लेंगे। इस तरह से इसके एज पे बनाएंगे 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हम बनाते जाएंगे 2 डबल क्रोशे। ये हमारे पास 3 डबल क्रोशे हो गया। 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से एक बार डबल क्रोशे लेना है हमने सेम डिस्टेंस पे। दूर नहीं जाना है, ज़्यादा पास भी नहीं बनाना है, आपने सेम ही डिस्टेंस पे इसको भी बनाना है। अब की बार हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फिर से 2 चेन ले लेना है और प्लस 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है और नेक्स्ट पे हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमें ये 2 टाइम रिपीट करना है। 2 डबल क्रोशे हो गया, ये हमारे पास हो गया 3 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहीं पे हम क्या करेंगे, एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे सेम डिस्टेंस पे। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक बार फिर से डबल क्रोशे जो बनाया है इसके एज पे हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 या 7 चेन बनाएंगे। वो इस तरह से आप आइडिया लगा लेंगे। यहाँ से जब हम इस तरह से इसको पलट के इसको टच करेंगे, ये 7 चेन बनाया हमने ये वाले पैटर्न के साथ। ये वेरी फर्स्ट स्टेप है हमारा। इसको इस तरह से हम अटैच करेंगे बैक साइड से, यानी कि 7 चेन को हम इससे पीछे वाला जो पैटर्न बनाया था फर्स्ट वाला उसके एज पे अटैच कर देंगे फ्रंट साइड बैक साइड से। ऐसे ही फ्रंट पे वापस आ जाएंगे तो हमारे पास ये वाला एक गैप बन जाएगा। इस गैप पे क्या करेंगे, 1 चेन लेते हुए फ्रंट पे पहले एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे, एक बार डबल क्रोशे करेंगे, बाकी के रिमेनिंग पार्ट में 6 या 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, ये 6 डबल क्रोशे। 7 भी बन सकता है और 6 भी बन सकता है। डबल क्रोशे बनाने के साथ ही हम क्या करेंगे, ये वाले डबल क्रोशे जो कि हमने फैब्रिक के साथ अटैच किया था उस पर डायरेक्ट चले जाएंगे डबल क्रोशे बनाते हुए। और यहाँ पे हमें 4 की काउंटिंग कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे करेंगे 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3, ये हमारा 4th। फिर हम अपने डिज़ाइन को सेट करेंगे, बैलेंस करेंगे। सो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन की लुक नज़र आएगी। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आता है। आप बाद में मोती की नीडल की हेल्प से मोती भी अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जब हम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, यहीं से हम क्या करेंगे, 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग कंप्लीट करनी थी। इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 1 टाइम फिर से डबल क्रोशे लेंगे और सेम डिस्टेंस पे फिर से हम इसको फैब्रिक पे अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे एक बार हम ये वाला पैटर्न रिपीट करेंगे 1
2 चेन के साथ 3 डबल क्रोशे का 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। यहीं पे एक बार फिर से डबल क्रोशे लेंगे, यानी कि 2 टाइम हम ये डबल क्रोशे के साथ इसको करेंगे और फिर इसके एज पे हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे बनाया इसके एज पे, जैसे ये वाला हमने पैटर्न बनाया था बैक साइड से, इसको अटैच करेंगे। 1 टाइम हम ये वाला हमारे पास डबल क्रोशे हुआ और सॉरी ये वाला पेटल हुआ। सेकंड हमने हाफ डन करना है और इसके एज पे हमने 7 चेन लेनी है और बैक साइड पे अटैच करना है। स्टार्टिंग पे हमने इसको स्टार्ट किया था तो हमें ये आपको 2 टाइम नज़र आएंगे। सो यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 और ये 7, डिपेंड करता है आपके थ्रेड पे। मोटा थ्रेड है तो आपके पास 6 काउंटिंग आएगी। इस तरह से हम बैक साइड से आ गए। तो अब की बार हमें यहाँ पे कहाँ पे अटैच करना है, ये जो एक पूरा 4 डबल क्रोशे का पैटर्न है इसको हमने पास करते हुए से लास्ट वाले ऊपर वाले ये वाले के एज पे हमने इसको अटैच करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे अटैच किया था यहाँ पे भी। वापस फ्रंट पे आएंगे तो इस तरह से हमारे पास ये वाला कुछ गैप नज़र आएगा। यहाँ पे हमने फ्रंट पे क्या करना है, 1 टाइम हमने चेन लेते हुए सिंगल क्रोशे करना है 1 टाइम, हाफ डबल क्रोशे करना है 1 टाइम, बाकी के रिमेनिंग पार्ट में हमने 6 या 7 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 5 6 और ये 7, 6 भी बना सकते हैं 7 भी बना सकते हैं। अच्छा, जब काउंटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो हम डायरेक्ट अपने डबल क्रोशे पे चले जाएंगे जो कि हमने फैब्रिक पे साथ अटैच किया है डबल क्रोशे का बल लेते हुए। इसमें हमें 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग चाहिए तो वो कंप्लीट करेंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 3, ये हमारे पास 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग। इस पैटर्न को कंप्लीट करते हुए डबल क्रोशे का बल लेंगे और सेम डिस्टेंस पे हम जाते हुए इसको भी डबल क्रोशे के साथ अटैच कर देंगे। सो इस तरह से फिर से हम इस पे 2 डबल क्रोशे प्लस 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन प्लस, और सेम इस तरह से पैटर्न को रिपीट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट डिज़ाइन बनता है। पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है ये वाला डिज़ाइन, हैवी लुक देता है बनने के बाद। अब की बार यहाँ पे हमने क्या करना है, इस डबल क्रोशे पे पहले ये वाला पैटर्न रिपीट करना है, यानी 2 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे। फिर इसको कंप्लीट करने के बाद यहाँ से हमने एक डबल क्रोशे अटैच करना है अपने फैब्रिक पे, इतनी डिस्टेंस पे जितने पे यहाँ पे किया। तो जब हम सेकंड वाला डबल क्रोशे बनाते हैं उसको कंप्लीट करने के बजाय पहले हम उसको उसके एज पे 7 चेन को बैक साइड से यहाँ पे अटैच करेंगे, इसको क्रॉस करते हुए इस वाले एज पे बैक साइड से। तो फिर हम बैक साइड पे अटैच करते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे तो ये वाला सारा का सारा पैटर्न कंप्लीट करेंगे। और फिर जो इस तरह का बाकी का हमारा यहाँ पे एक डबल क्रोशे रिमेनिंग होगा उसके क्रॉस में ये वाला पैटर्न फिर से रिपीट करेंगे 4 डबल क्रोशे की काउंटिंग के साथ। सिंपल है, बहुत ही ईजी है, ट्राई ज़रूर करना है आपने इस तरह से। इस तरह से लुक नज़र आती है हमारी डिज़ाइन की। मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी बना के शो करती हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट है। मैंने जस्ट थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है ताकि आपको जल्दी से दिखा सकूं, जो कि बहुत ही इजी है और जल्दी भी बन जाती है। इस तरह से हमारे डिज़ाइन की ये लुक नज़र आती है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। आप इसमें यहाँ पे सेंटर में इसके एज पे पर्ल ऐड कर सकते हैं नीडल की हेल्प से। इस तरह से हमारे डिज़ाइन को आप बना सकते हैं। सेम पैटर्न को रिपीट कीजिए सेम काउंटिंग के साथ। थ्रेड पे डिपेंड करता है, कभी कभी काउंटिंग कम ज़्यादा हो जाती है। जब थ्रेड मोटा होता है तो काउंटिंग कम हो जाती है, जब थ्रेड हम इससे भी बारीक लेंगे तो काउंटिंग ज़्यादा हो जाती है। इस तरह से आप फॉलो करेंगे और अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। 4 साइडेड डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप पहले से फोल्ड कर लीजिए अपने फैब्रिक पे।
4 साइडेड डिज़ाइन बनाएंगे तो उसका कॉर्नर कैसे बनाएंगे, हम उसका कॉर्नर ऐसे बनाएंगे। आप देख लीजिए ये हमारी लेंथ कंप्लीट हो गई है, तो कॉर्नर हमारा यहाँ पे आया है। तो आप यहाँ पे कॉर्नर पे ये वाला डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, इसको फिनिश करेंगे कॉर्नर पे। इस तरह से यहाँ से 2 चेन लेते हुए टर्न करके दूसरी साइड पे आएंगे, तो यहाँ पे कॉर्नर बनाएंगे। फिर सारी इस तरह से पूरी की पूरी रो बनाएंगे दूसरी साइड की कॉर्नर की। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।